पश्चिम का पुराना रोग। यूरोप आज भी दुनिया को एक ही चश्मे से देखता है कि हम सभ्य हैं और बाकी दुनिया को सभ्य बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी सोच का नाम है व्हाइट मैन्स बर्डन। भारत इसे अराजकता नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और विविधता की लय कहता है। लेकिन यूरोप के लिए हर वह चीज समस्या है जो उसके ढांचे में फिट नहीं होती। 1. कार्ल मार्क्स, मजदूरों का मसीहा, पर भारत को न समझ पाया। कार्ल मार्क्स गरीबों और मजदूरों का नायक था, लेकिन भारत पर उसका दृष्टिकोण सीधा उपनिवेशवादी लगता है। 1853 में उसने लिखा, ब्रिटिश राज को भारत की पुरानी व्यवस्था तोड़कर पश्चिमी समाज की नींव बनानी होगी, यानी भारत की सभ्यता रुकावट, भारत की आध्यात्मिकता पिछड़ापन, भारत के गांव प्रतिविरोधी। वही मार्क्स जो यूरोप में मजदूरों के शोषण पर रोता था, भारत में लाखों कारीगरों और बुनकरों के विनाश को इतिहास की जरूरत कहकर सही ठहराता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर भी वही यूरोपीय मान्यता थी। भारत जैसा है वैसा गलत है, पश्चिम जैसा बने तभी आधुनिक है। 2. 1835 की शिक्षा नीति, मानसिक गुलामी का औजार। मैकॉले की 1835 शिक्षा नीति ने इस मानसिकता को सरकारी रूप दिया। उसने कहा, भारतीय साहित्य बेकार है, असली ज्ञान यूरोप का है, और लक्ष्य बताया, ऐसे लोग बनाओ जो खून से भारतीय और दिमाग से अंग्रेज हो। यही क्षण था जब भारत को अपनी ही सभ्यता पर संदेह करवाया गया। अंग्रेजी को प्रतिष्ठा और भारतीय भाषाओं को क्षेत्रीय बनाकर छोटा दिखाया गया। 3. भाषा की राजनीति, भारत की नहीं, यूरोप की देन। आज आप जो भाषा की लड़ाइयां देखते हैं, यहां कन्नड़ ही चलेगी। यह महाराष्ट्र है, मराठी बोलो। तमिलनाडु में सिर्फ तमिल। यह भारत की परंपरा नहीं है, यह यूरोपीय राष्ट्रवाद का मॉडल है। यूरोप का फॉर्मूला था जर्मनी जर्मन, फ्रांस फ्रेंच, पोलैंड पॉलिश, यानी एक भाषा एक राष्ट्र। लेकिन भारत कभी भाषा राष्ट्र नहीं था, भारत एक सभ्यता राष्ट्र था। भारत की राष्ट्र परिभाषा भाषा से नहीं, भूमि प्लस संस्कृति प्लस चेतना से तय हुई थी। और यह बात हमारे ग्रंथों में स्पष्ट है, जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षं तद् भारतनाम भारती यत्र संतति। अर्थ, हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर जो भूमि है, वही भारतवर्ष है, और उस भूमि पर रहने वाली संतान ही भारती है। यह भारत की राष्ट्र घोषणा है। न भाषा, न नस्ल, न भोजन, सिर्फ साझा भूमि और साझा चेतना। 4. लिनियर बनाम साइक्लिकल, असली सभ्यतागत टकराव। यूरोप, एक जीवन, एक सत्य, एक नियम। भारत, सृष्टि, विनाश, पुनर्जन्म, एक निरंतर चक्र। यूरोप व्यवस्था बनाता है कानून से, भारत व्यवस्था पाता है धर्म से। यूरोप विविधता से डरता है, भारत विविधता को ब्रह्मा का विस्तार समझता है। इसीलिए भारत यूरोप को अराजक लगता है, क्योंकि वह उस सभ्यता को पढ़ना नहीं जानता, जो नियमों से नहीं, संतुलन से चलती है। 5. व्हाइट मैन्स गिल्ट, नए नाम में वही पुराना अहंकार। औपनिवेशिकता गई नहीं, बस रूप बदल लिया। अब वही मानसिकता दिखती है। ह्यूमन राइट्स रिपोर्टों में,
डेमोक्रेसी इंडेक्स में, एनजीओ मॉडल में, वेस्टर्न मीडिया की व्याख्याओं में। आज पश्चिम देश नहीं, नैतिकता पर कब्जा करता है। यह है मॉरल कॉलोनाइजेशन 2.0। 6 व्यक्तिगत जीवन में भी वही पुरानी सोच। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा, उनकी पत्नी हिंदू पृष्ठभूमि से हैं, पर बच्चे सिर्फ ईसाई परंपरा में पाले जाते हैं। और बोले, आशा है एक दिन वह भी मेरी तरह महसूस करेंगी। यह वही पुरानी धुन है। सही रास्ता सिर्फ हमारा है। इसी मानसिकता पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, यूरोप को समझना होगा। उसकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं नहीं, पर दुनिया की समस्याएं उसकी नहीं बनती। 7 अंतिम सत्य। उपनिवेशवाद मरा नहीं है। वह कथा, शिक्षा, सोच और भाषा में आज भी जीवित है। पश्चिम अब भी मानता है। हम सभ्यता देते हैं, बाकी दुनिया ग्रहण करती है। लेकिन भारत को सभ्य बनाए जाने की जरूरत नहीं। भारत स्वयं एक सभ्यता है। धर्म आधारित समाज को उद्धार नहीं, सम्मान चाहिए। और यही बात दुनिया आज भी समझने को तैयार नहीं। पश्चिम का पुराना रोग। यूरोप आज भी दुनिया को एक ही चश्मे से देखता है कि हम सभ्य हैं और बाकी दुनिया को सभ्य बनाना हमारी जिम्मेदारी